आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। 19वां उच्छ्वास। महाराजाधिराज श्री हर्षवर्धन और महारानी राजेश्री से मिलकर भट्टिनी बहुत प्रसन्न हुई। महाराज के सौजन्य और स्नेह ने उनका हृदय जीत लिया। वे सचमुच ही उनकी सगी बहन बन गई। महारानी राजेश्री की आशा से मैं वृद्ध बाभ्रव्य को भट्टिनी के पास ले आया। उन्होंने उससे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। वृद्ध को अभी तक यह मालूम नहीं था कि जिस देवपुत्र नंदिनी के स्वागत के लिए सारा साम्राज्य उभल पड़ा है, वह किसी समय उसी के शासन में आबद्ध अपहृता राजकुमारी थी। रास्ते में उसने कई बार पूछा कि भद्र देवपुत्र नंदिनी मुझे क्यों बुला रही हैं। वृद्ध की सरलता बड़ी मनोमोहक थी। मैंने भी आश्चर्य का भाव दिखाते हुए कहा, हाँ आर्य, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देवपुत्र नंदिनी आपको क्यों बुला रही है। अंत में उसने स्वयं समाधान कर लिया। बोला, दुर्भाग्य का परिहास है भद्र। 20 वर्ष से मौखरी राजकुल के अंतःपुर में कंचुकी का कार्य कर रहा हूँ। भाग्य ने मौखरी वंश का अन्न अंत तक छीन लेने का हो निश्चय किया है। अथ मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा। मैं अंतःपुर की रक्षा में अपनी अयोग्यता का परिचय दे चुका हूँ। जान पड़ता है महारानी का विश्वास भी मुझ पर से उठ गया। कौन जाने इस वृद्ध वयस में पुरुषपुर जाना पड़ेगा या गिरिसंकट के भी उस पार जाना होगा। वृद्ध की आंखें सजल हो आए। मौखरी वंश के अन्न का मोह कितना द्रावक था। स्कंधावर के बाहरी अलिद में वृद्ध को बैठाकर मैं संवाद भिजवाना ही चाहता था कि निपुणिका आ गई। भट्टिनी को उसने गले में आंचल बांधकर जानुपात पूर्वक वृद्ध को प्रणाम किया। वृद्ध की क्षितिज दृष्टि ने पहले तो उसे नहीं पहचाना, परंतु जब वह प्रणाम करके उठी तो पहचान लिया। क्षण भर में उसका मुखमंडल विवर्ण हो गया। उसने भीत भीत भाव से कहा, नियुनिया तू है। निपुणिका ने वृद्ध की मनोदशा देखकर उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं ही हूँ आर्य, पर तुम इतने विवर्ण क्यों हो गए। एक चलो, तुम्हें भट्टिनी के पास ले चलें। वृद्ध को जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। चकित भाव से पूछा, भट्टिनी एक। निपुणिका ने कहा, हाँ आर्य, भट्टिनी ने ही तो तुम्हें बुलवाया है। वृद्ध के शरीर से पत्तोना बह चला। वह कुछ समझने का प्रयत्न करने लगा, पर उसकी आंखों की जड़िमा से स्पष्ट मालूम हो रहा था कि वह कुछ समझ नहीं रहा है। उसने हैरान होकर फिर पूछा, क्या कहती है नियुनिया, कौन महिनी। नियुनिया ने धीर भाव से कहा, घबराओ मत आर्य, देवपुत्र नंदिनी के पास तुम्हें ले जा रही हूँ। वृद्ध ने संदेह की दृष्टि से मुझे देखा और अनिच्छापूर्वक निपुणिका के साथ भीतर चल पड़ा। वृद्ध को देखकर भट्टिनी के बड़े बड़े नयनों में आंसू भर आए। उन्होंने प्रेमपूर्वक उसे प्रणाम किया। वृद्ध कुछ ऐसा अककाया कि वह प्रणाम का उत्तर भी न दे सका। अत्यंत आश्चर्य और साध्वस से वह चिल्ला उठा, जय हो, भावी महादेवी की जय हो। भट्टिनी की कपोल पाली पर द्विगलित अश्रुधारा बह चली। वृद्ध ने कुछ समझते हुए कहा, अपराध माजित हो देवी, मैं अभ्यासवश कुछ अनुचित कह जाऊं तो क्षम्य ही हूँ। क्या छोटे राजकुल की भावी महादेवी को पहचानने में भूल कर रहा हूँ। देवी, मौलारियों के कंचुकी की सारे जीवन की कमाई मैं नष्ट कर चुका हूँ। आज महादेवी को देखकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्रसन्न हो या विषण। देवी, शिथिलांग वृद्ध दया का पात्र है। मैं कुछ विशेष जानने का प्रसाद पाना चाहता हूँ। भट्टिनी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वे पथराई आंखों से देर तक वृद्ध को देखती रहीं। निपुणिका भी नाना स्मृतियों के आकस्मिक उद्रेक से हतचेष्ट हो गई थी। वृद्ध बारी बारी से सबकी ओर देखता रहा और कुछ समझने का प्रयत्न करता रहा। अंत में मैंने ही कहा, आर्य वाभ्रव्य, क्यों चकित की भांति देख रहे हो। तुम्हारे सामने देवपुत्र नंदिनी ही विराजमान है।
इन्हीं को मौर्यों के छोटे महाराज ने अपने अंतःपुर में बलात् बंद कर रखा था। भावी महादेवी कहकर तुम व्यर्थ ही अत्र भवती के पुराने घावों को ताज़ा कर रहे हो। न्यूनिया को साधुवाद बो, उसी के साहस का प्रभाव है कि आज आर्यावर्त नाश के गहर में पतित होने से बचने की आशा रखता है। इतना सुनने के बाद वृद्ध की विस्मय विमूढ़ता कुछ कम हुई। वह अपने को संभालने में कृतकार्य हुआ। उसने गदगद कंठ से आशीर्वाद देते हुए भट्टिनी के सिर पर हाथ फेरा। बोला, प्रीत हूँ बेटी, आज मेरा परिताप धुल गया है। मौखारियों के अंतःपुर की मान रक्षा न कर सकने का क्षोभ आज मेरे मन से दूर हो गया है। 20 वर्ष से मैंने कंचुक धारण किया है। इस लंबी अवधि में केवल 2 बार मुझे कर्तव्य से च्युत होने का अपराध स्वीकार करना पड़ा है, पर त्रिपुर भैरवी की कुछ ऐसी विचित्र माया रही है कि दोनों ही बार मेरे अपराधों से बृहत्तर जगत को लाभ हुए हैं। बड़े अनुताप के साथ मैंने पिछले कई महीने चिताए हैं। मैं बराबर ऐसा हो समझता रहा हूँ कि मैंने अंतिम जीवन में कलंक लगा लिया है, लेकिन तुम्हारा परिचय पाकर मैं आश्वस्त हो गया हूँ। त्रिपुर सुंदरी की माया को कौन जान सकता है? भट्टिनी ने वृद्ध को आसन ग्रहण करने का संकेत किया। उनका गला तब भी भरा हुआ था। वृद्ध के आसन ग्रहण करने के बाद हम सब ने आसन ग्रहण किया। उसकी आंखों में स्नेह का जल उमड़ पड़ा था। वह देर तक किसी भूली घटना को याद करता रहा। भट्टिनी की ओर वह देर तक देखता रहा। इस बीच निपुणिका प्रकृतिस्थ हो गई थी। उसने भी गदगद कंठ से कहा, विश्वासघातिनी निपुणिका क्षमा याचने योग्य भी नहीं है आर्य। परंतु मेरी अंतरात्मा ने आज तक मुझे इस विश्वासघात के लिए दोषी नहीं चताया। आर्य को संकट में छोड़ देने का दुख मुझे बहुत था और मुझसे भो अधिक भट्टिनी को था। प्रथम सुयोग मिलते ही भट्टिनी ने तुम्हें बचाने का प्रयत्न किया था, पर तुम्हें कष्ट तो हुआ ही आए। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बोला, अगर मुझे जीवित जला दिया गया होता तो भी मुझे उतना दुख नहीं होता बेटी, जितना तिल तिल करके पश्चाताप की अग्नि में जलने से हुआ है। हाय, जब मैं कुमार कृष्ण के घर अचानक धुला लिया गया, उसी समय किन्हीं ने देवपुत्र नंदिनी का यथार्थ परिचय बता दिया होता तो मैं परिताप की अग्नि में इस प्रकार न जलता। इस बार भट्टिनी ने टोका, ग्रार्य को कोई दंड दिया गया था क्या? वृद्ध ने उत्तर दिया, दंड कहाँ दिया गया बेटी, मैं कुछ समझ ही नहीं सका कि इतने बड़े अपराध के लिए मैं शूलविद्ध क्यों नहीं किया गया। वृद्ध थोड़ी देर तक आंखें बंद करके कुछ सोचता रहा। फिर भट्टिनी की ओर देखकर बोला, बेटी, तुम्हारे चले जाने के बाद से मैं बहुत दुखी रहा हूँ। मुझे बराबर ऐसा लगता रहा है कि मैंने अपने अन्नदाता की सेवा में प्रमाद किया है। तुषानल में जलने पर भी मेरे पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। परंतु देवी, बेटी, आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास हिल गया है। तांत्रिक योगी ने आज से 15 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी को थी वह अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही है। आज मैं संभवतः जीवन का सबसे बड़ा सत्य देख रहा हूँ। मेरा रोम रोम सिहर रहा है। भट्टिनी ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, तांत्रिक योगी ने क्या कहा था आर्य? वृद्ध के अंग अवश हो आए। भट्टिनी ने निपुणिका की ओर देखा। निपुणिका जल्दी जल्दी चली गई और थोड़ा दूध लेकर लौटी। दूध पी लेने के बाद वृद्ध में कुछ चेतना आई। निपुणिका धीरे धीरे पंखा झलने लगी। वृद्ध ने कहना शुरू किया, मैंने 20 वर्ष पहले कंचुक धारण किया था। आरंभ में मैं मौखारी नरेश के अंतःपुर में कंचुकी पद पर नियुक्त हुआ। उस समय यद्यपि मैं 70 वर्ष का वृद्ध था तो भी इन नाड़ियों में शक्ति थी। क्या यताऊं बेटी, राजा के अवरोध गृह में वेत्रयष्टि धारण करने का नियम है। मैंने उन दिनों इस बेत की लाड़ी को आचार समझकर ही धारण किया था। अब शरीर में प्राण शक्ति जब क्षीण हो आई है, तब यही वेत्रयष्टि टेकन की लाठी बन गई है।
अब मेरे लिए स्खलित गति से चलना भी दूभर हो गया है। छोटे राजकुल में तामे केवल 5 ही वर्ष से हैं। इन 20 बपों में इस अवरोध गृह में न जाने कितनी बालाएं लाई गई। मैंने सबका उसी सम्मान के साथ स्वागत किया जो मौलरिवंश की कुलवधू के योग्य है। यही मेरे पितु पितामहों की शिक्षा रहा है। मैंने किसी बाला का परिचय जानने का प्रयत्न नहीं किया। मेरे लिए उनका एक ही परिचय था, वे मौखरिवंश की कुलवधुएं थीं। केवल जीवन में 2 ऐसे अवसर आए जब मुझे अनिच्छा पूर्वक इन कुलवधुओं के पूर्व जीवन की बातें जाननी पड़ीं। एक तो आज ही और एक आज से 15 वर्ष पूर्व। वृद्ध की आंखों में कुछ नई ज्योति दिखाई दी। उसने खांसकर गला साफ किया और फिर कहने लगा, आज से 15 वर्ष पूर्व गृहवर्मा के अंतःपुर में एक ऐसी घटना घटी जो साधारणतः राजकीय अवरोध गृहों में अपरिचित है। मौखरी नरेश ने कुलूतराज की कन्या से विवाह किया था। यह विवाह मेरी नियुक्ति के पहले ही हो चुका था। कभी कभी मुखरा दासियां मुझे बता जाती थीं कि राजा और रानी में बनती नहीं, परंतु मैंने रानी में कोई कठोरता या दुख का भाव नहीं देखा। वे दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती। महाराजा उनके पास कदाचित ही आते थे, परंतु जब आते तो रानी उनका पर्याप्त सम्मान करती। फिर भी कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी, क्योंकि राजा एक मुहूर्त से अधिक कभी उनके पास नहीं रुकते थे। मैंने इस रहस्य को समझने का कभी प्रयत्न नहीं किया। अंतःपुरिकाओं के रहस्य के प्रति जिज्ञासा का भाव कब्बुकी धर्म के विरुद्ध है। मेरे पितृ पितामहों ने मुझे केवल एक ही शिक्षा दी है, प्राण देकर भी कुलवधुओं की मान रक्षा करना। मेरे लिए सभी नमस्य है, सभी समान है। अंतःपुर की मर्यादा लंघन करने वाले का सिर उतार लेना मेरा धर्म है, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। मेरे पितृ पितामहों ने ये शिक्षा दी है कि राजा सारे संसार का राजा हो सकता है, पर अंतःपुर में वह स्वतंत्र नहीं है। कंचुकी राजा का नहीं, रानी का अन्न खाता है। सो मैंने कुलूतराज दुहिता का रहस्य जानने का कभी प्रयत्न नहीं किया। एक दिन रानी ने मुझे स्वयं बुलवाया और आज्ञा दी कि महाराज से कह दो कि महामाया ने संन्यास ग्रहण किया है। मैंने आश्चर्य, दुख और जिज्ञासा के भाव से उनकी ओर देखा। उन्होंने गैरिक वस्त्र धारण किया था और एक सिंदूर लिप्त विषुण का अवलंब लेकर खड़ी हुई थी। लोभ पुष्पों के वन में खिली हुई चंद्रमल्लिका के समान उनका मुख चर्चाकत और व्याकुल बना रहा था। पतिशोकातुरा रतिदेवी के समान वे उस वैराग्य वेश में भी कमनीय दिख रही थीं। उनका वह रूप देखकर मेरी छाती फट रही थी, पर वे शांत थीं। बड़े स्नेह और आदर के साथ उन्होंने मुझे फिर महाराजा के पास को कहा। बोली, आर्य बाभ्रव्य, मैंने संसार त्याग किया है। मेरा मन अंतःपुर के बाहर चला गया है। शरीर भीतर रहा भी तो क्या, न रहा भी तो क्या। महाराज यदि मुझे अनुमति देंगे तो मैं अंतःपुर छोड़ दूंगी, नहीं अनुमति देंगे तो यहीं पड़ी रहूंगी, पर अब मैं गृहस्थ होकर नहीं रह सकती। पुकार आ गई है। दीर्घकाल से मैं इसकी प्रतीक्षा में थी। तुम महाराज को ये समाचार दे दो। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि देवी, तुम्हारा यह वेश देखकर मेरी छाती फटी जा रही है। संसार तुम्हें कहाँ बाधा दे रहा है कि तुमने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया है। मैं निश्चय महाराज को आपका समाचार दे दूंगा, परंतु वृद्ध का अपराध क्षमा करें देवी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस कठोर निश्चय का कारण क्या है। क्या महाराजा ने अत्रभवती की मर्यादा के विरुद्ध कुछ अनुचित आचरण किया है? रानी के शांत मुलमंडन पर सहज स्मित रेखा खेल गई। बोली, नहीं आर्य, महाराज ने कोई अनुचित आचरण नहीं किया है। उन्होंने यथामाध्य मुझे संतुष्ट रखने का हो प्रयत्न किया है, परंतु फिर भी मुझे संसार छोड़ना ही पड़ेगा। त्रिपुर सुंदरी की यही इच्छा है। आज रात को मैंने स्वप्न में जो पुकार सुनी है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ध्यान से देखो आर्य, त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति हंस रही है।
ये बड़े अमंगल का सूचक है आर्य। मैं अगर इसी समय महाराज से संबंध नहीं तोड़ देती तो उनका अमंगल निश्चित है। रानी की बात सुनकर मैंने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा, पर मुझे उसमें कहीं हंसी का भाव नहीं दिखाई दिया। एक क्षण के लिए मेरे मन में ऐसा आभासित हुआ कि रानी का चित्त विक्षेप तो नहीं हो गया है। रानी ने मेरा भाव समझ लिया। बोली, तुमने नहीं देखा आर्य, ध्यान से देखो। क्या देखें? मूर्ति जैसी नित्य दिखती थी वैसी ही थी, पर रानो का मन रखने के लिए मैंने कह दिया कि सचमुच ही मूर्ति हंस रही है। रानो प्रसन्न हुई। उन्होंने आदर पूर्वक फिर कहा, आर्य वाभ्रव्य, महाराज से विवाह होने के पहले मेरा वाग्दान हो चुका था। मेरे पिता कुलुतराज नहीं है, मैं अपहृता बालिका हूँ। छलपूर्वक मेरा विवाह दूतों ने महाराज से करा दिया था। इस अंतःपुर में मैं बहुत रो चुकी हूँ। महाराज से मैंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। जिस पुरुष को मेरे पिता ने वाग्दान किया था मैं उसी की पत्नी हूँ। महाराज ने मेरे भावों का आदर किया। उन्होंने बड़े सौजन्य और स्नेह से मुझे रखा है, परंतु आज तक वे मुझे पत्नी रूप में पाने का मोह छोड़ नहीं सके हैं। जिस युवक को मेरे पिता ने मेरा वर चुना था वह निराश होकर सन्यासी हो गया। वह विद्या मेखला के धूम्रगिरी में न जाने क्या तप कर रहा है। आर्य, मुझे बराबर उसकी पुकार सुनाई देती है, लेकिन कल रात को मैंने जो कच सुना है वह रोमांचकर है। मुझे संसार त्याग करना ही पड़ेगा। तुम महाराज को समाचार दो, देर होने से अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झुकाकर अनिच्छापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन किया। भट्टिनी ने बीच में टोक कर पूछा, रानी का नाम महानाया था आर्य? वाभ्रव्य के स्वीकार करने पर वे विस्मित होकर मेरी ओर देखने लीं। निपुणिका ने आंखें फैलाकर कहा, आश्चर्य है। वृद्ध आगे बढ़ा। महाराज ने जब ये समाचार सुना तो वे अत्यंत उद्विग्न हो उठे। उन्होंने उसी समय रानी के पास जाने की उत्कंठा प्रकट की। उनके आदेश से मैं ही उन्हें लेकर रानी के पास आया। महाराज ने रानी के संन्यास वेश को देखा तो रो पड़े। बोले, देवी, अंतःपुर के विरुद्ध वेश धारण करने क्या कारण आज उपस्थित हो गया? मुझसे अनवान में कोई अपराध हुआ है क्या? चेहरे पर कोई विकार नहीं दिखा। वे शांत भाव से बोली, महाराज, आज तक मैंने अपने भीतर जो संघर्ष चलने दिया है वह आज समाप्त हो गया है। त्रिपुर सुंदरी का आदेश आज मिल गया है। यदि इसके बाद भी मैं आपके अवरोध गृह में बंधी रहती हूँ तो अमंगल निश्चित है। देखिए महाराज, ध्यान से देखिए, आज देवों की मूर्ति हंस रही है। ऐसा दुनिमित मैंने पहले कभी नहीं देखा था। महाराज, मैंने रात में देखा का दर्शन पाया है। विद्या मेखला के धूम्रगिरी से मुझे खींचने के लिए बड़ा जबरदस्त श्राकर्षण वाणी सुनाई पड़ी है। देवी ने मुझे निश्चित रूप से बताया है कि मैं आज ही यदि महाराज से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर देती तो दुर्निमित महाराज का सत्यानारा कर देगा। महाराज, मैंने देखा है कि सहस्र फण अजगर सारे मोखरी वंश को चाट रहा है। कहते कहते रानी का गला भर आया। आंसू में आंखें डबडबाई और सारा शरीर रोमांचित हो उठा। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने कहा, अपराध क्षमा करें महाराज, सन्यासिनी बने बिना मैं आपसे संबंध नहीं त्याग सकती। लोक और शास्त्र की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने का दूसरा रास्ता नहीं है। महाराज थोड़ी देर तक मर्माहत होकर बैठे रहे, फिर बोले, आज तक मैंने तुम्हारी किसी इच्छा का विरोध नहीं किया। केवल एक बार तुम मेरी इच्छा में बाधा देने से विरत हो जाते हो। रानी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, क्या इच्छा है महाराज? देवी, मुझे संदेह हो रहा है कि कोई वशीकरण का अभिचार कहीं किया जा रहा है। यह मेरे पाप चित्त की कलुप चिंता भी हो सकती है, परंतु मैंने निष्कपट भाव से अपने विचार प्रकट किए हैं। यदि अनुशा हो तो मैं एक बार धूम्रगिरी जाकर सब कुछ देख आऊं।
तब तक अंतःपुर में रहने का प्रसाद हो। मेरे साथ अपने किसी विश्वस्त अनुचर को भेज सकती हो। सन्यासिनी रानी के अधारों पर निर्मम हंसी दिखाई दी। बोली, देख आओ महाराज, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, परंतु मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं है देवी, क्योंकि मैं प्राण देकर भी तुम्हें अंतःपुर में रखना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर मुझे पूरी आस्था है महाराज। नहीं, तुम अपना एक अनुचर मेरे साथ अवश्य दो, तो यह वृद्ध वाब्रव्य आपके साथ जाएगा। महारानी की आशा से मैं महाराज के साथ धूम्रगिरी की रवाना हुआ। रथ की सहायता बहुत थोड़ी दूर तक ही मिली। विव्य मेखला में बसने के लिए पैदल चलने के सिवा कोई उपाय नहीं था। एक विशाल गिरिखंड नीचे से ऊपर तक तृण गुलमहीन कपिश पत्थरों से बना हुआ था। केवल सबसे ऊपरी भाग में काली बनराजी दिखाई दे रही थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे किसी विशाल अभिपिंड के सिर पर थोड़ा सा काला धुआं छाया हुआ हो। संभवतः धूम्रगिरी नाम पड़ने का यही कारण था। पर्वत पर चढ़ने का सिर्फ एक ही मार्ग था जो काटकर परिश्रम पूर्वक तैयार किया गया था। मार्ग में योगिनियों की मूर्तियां उत्कीर्ण थीं और विचित्र तांत्रिक यंत्र भी खोदे गए थे। पर्वत के ऊपर स्वच्छ जल का कुंड था जिस पर बड़े बड़े पत्थरों से पाटकर एक पुल जैसा बना लिया गया था। कुंड के इस प्रकार कुछ गुफाएं थीं और उस पार धूम्रेश्वरी का मंदिर था। मंदिर तो यह नामात्र का ही था, वस्तुतः एक गुहा के भीतर एक अंतर्गुहा थी जिसमें 10 भुजा मूर्ति स्थापित की गई थी। इसी को मंदिर नाम दे दिया गया था। बड़ी कठिनाई से हम लोग उस मंदिर तक पहुंच सके। मंदिर के द्वार पर एक योगी के दर्शन हुए। योगी पीले वस्त्रों की बनी हुई कंठा धारण किए हुए था और हाथ में एक टेढ़ी लकड़ी लिए हुए था। उसके कंठ, बाहुमूल और कानों में बड़े बड़े रुद्राक्ष फूल रहे थे। विकट जटा मंडल को घेर कर एक वराटक माला लटक रही थी और सामने एक लोहे का कपाल पात्र रखा था। उसने इन दोनों के देखते ही विकट हास्य किया। राजा को लक्ष्य करके उसने अपनी लकड़ी चलाई, परंतु मैं जल्दी से बीच में आ गया और वह लकड़ी राजा को न लगकर मुझे लगी। योगी ने और भी विकट अट्टहास्य किया। राजा को संबोधन करके बोला, गृहवर्मा, तू भाग्यहीन है। धूम्रेश्वरी का दर्शन कर ले, तेरे सिर पर अमंगल मंडरा रहा है। राजा का मुखमंडल विवर्ण हो गया। यद्यपि वे वीर थे और उनके नाम से समूचा उत्तरापथ कांपा करता था, तथापि योगी के इस कथन से वे डर गए। योगी ने मेरी ओर देख कर कहा, तू भाग्यवान है। जिस दिन तुझे मालूम हो जाएगा कि जिसे तू धर्म समझ रहा है वह अधर्म है और जिन्हें अधर्म समझ रहा है वह धर्म है, उस दिन तू त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार पा सकेगा। जा दर्शन कर ले। महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, योगीराज, मुझे त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार कब मिलेगा? तू भंड है, ये कंचुकी मूर्ख है। ये धर्म और अधर्म की बंधी लकीरों पर चल रहा है। इसे किसी दिन सत्य का साक्षात्कार हो सकता है, पर तू अपने को बुद्धिमान समझता है। तू धर्म का दिखावा करता है। ढोंगी कहीं का, लबार। जा दर्शन कर ले। महाराज कुछ ऐसे अभिभूत हुए कि योगी के पैरों पर गिर पड़े। बोले, योगीराज, मेरी भंडता कैसे कम होगी? 11। योगी का मुखमंडल विकसित हो उठा। बोला, देखो महाराज, तुमने अपने को बराबर धुला दिया है। रानी को तुमने कभी छोड़ना नहीं चाहा, पर तुमने कभी उसे अपनाने का भी प्रयत्न नहीं। वशीकरण देखने आए हो। वशीकरण अपने आप को संपूर्ण रूप से उत्सुक करने को कहते हैं। तुमने न तो अपने को निःक्षेप भाव से वे ही दिया है, न दूसरे को निःक्षेप भाव से पाने का ही प्रयत्न किया है। जाओ, भीतर जाओ, तुम वशीकरण देख सकोगे। जाओ, शीघ्र जाओ। अंतर्गहा में 10 भुजा मूर्ति थी।
मूर्ति के सामने एक कंकाल शेष तरुण निवात निष्कंप प्रदीप की भांति ध्यान मन बैठा था। उसने शायद वर्षों से स्नान नहीं किया था। भोजन भी उसे कभी मिला था या नहीं कौन जाने। योगी ने कहा, देखी, वशीकरण चल रहा है। भीतर जाओ और भीतर। जैसे जैसे हम भीतर प्रवेश करते गए वैसे वैमे दशभुजा मूर्ति में परिवर्तन दिखाई देने लगा। अंत में जब हम लोग उस युवक तपस्वी के पास पहुंचे तो मूर्ति एकदम परिवर्तित होकर महामाया रानी बन गई। आश्चर्य और भय मारे मैं चिल्ला उठा। महाराज भी आश्चर्य से हतबुद्धि हो रहे। योगी ने फिर से ललकारा, क्या देखते हो महाराज, देवी को प्रणाम करो, तुम्हारे सभी अमंगल दूर होंगे। महाराज के सारे शरीर से श्वेत धारा ये चली। वे कातर चीत्कार करके बैठ गए और धीरे धीरे धरती पर लौट गए। मैं त्राही त्राही करके चिल्ला उठा। मेरी आवाज से युवा तपस्वी का ध्यान भंग हुआ। योगी ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, हरो मत, देवी को प्रणाम करो। मैंने साष्टांग प्रणिपात किया। योगीराज ने युवक का कुछ नाम लेकर पुकारा। वह नाम मैं भूल रहा हूँ। कुछ विकट सा नाम था। उस शीर्ण युवक तपस्वी ने आश्चर्य के साथ हम दोनों को देखा। योगीराज ने कहा, वत्स, ये गृहवर्मा है और ये उनके कंचुकी है। युवक की आंखों में विचित्र प्रेम भाव उद्दीप्त हो उठा। बोला, गृहवर्मा है, आहा, और धीरे धीरे राज के कपाल पर हाथ फेरने लगा। महाराज को वहां से उठाकर हम लोग कुंड पर ले आए। कुछ उपचार के बाद वे जब होश में आए तो योगीराज ने कहा, चूक गए महाराज, तुम देवी को प्रसन्न नहीं कर सके। घर लौट जाओ। मौखरिवंश का भविष्य अच्छा नहीं है। यदि किसी दिन भी तुम त्रिपुर सुंदरी का रूप देख सकते। महामाया को तुम देवी रूप में नहीं पा सके पर देवी को तुमने महामाया के रूप में देख लिया। प्रयत्न करो, भाग्य प्रसन्न होगा तो देवी को भी किसी दिन देख सकोगे, परंतु मौखरी राजलक्ष्मी का अच भरोसा नहीं है। तुम बहुत दिन जी नहीं सकते, परंतु तुम दूसरा विवाह अवश्य करना। देवी ने कल रात में कहा कि समूचा आर्यावर्त भस्म होने जा रहा है। महामाया ही इसका उद्धार करेगी। तुम उसे रान को मत। मेरी हार देखकर उस योगी ने कहा, मौखरिवंश का अमंगल दूर करने के लिए मैंने जो लाठी फेंकी थी उसे तूने अपने ऊपर ले लिया। मूर्ख ब्यूका, प्रमाद्यश, तूने कैसा अनर्थ कर दिया। लेकिन तेरे प्रमाद से किसी दिन आर्यावर्त का कल्याण हो सकता है। जा, घर लौट जा। महाराज चुपचाप सुनते रहे। युवा तपस्वी एकटक महाराज की ओर देखता रहा। उसकी आंखें गोल गोल कौड़ी जैसी थीं और उनकी पुतलियों से ज्योति रेखांसी प्रकट हो रही थी। वह न दिला, न बोला, न विचलित हुआ। महाराज जब उठे तो उस युवा तापस की आंखों में कृतज्ञता के अब भर आए। महाराज पर उसका प्रभाव पड़ा, पर वे भी मौन ही रहे। लौटते समय महाराज बराबर मौन रहे। वे न जाने क्या क्या सोचते रहे। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने मुझसे पूछा, वाब्रव्य, क्या देखा तुमने? मैंने संभ्रम के साथ उत्तर दिया, देव, महादेवी ही धूमेश्वरी है। महाराज ने डांट कर कहा, मूर्ख। मैं चुप हो रहा। महाराज ने फिर पूछा, बाब्रव्य, क्या यह वशीकरण का अभिचार नहीं था? अभिचार? हाँ, अभिचार। मैं इन भंड तांत्रिकों की माया में नहीं फंस सकता। महामाया को मैं नहीं छोड़ सकता। वह मौखरिवंश की लक्ष्मी है। घर लौटकर महाराज ने रानी को न जाने क्या क्या समझाया। सांध्य गोधूली के समय महामाया गनी ने मुझे बुलाया। उनके पूछने पर मैंने सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। महामाया ने चिंतित होकर पूछा, क्या योगीराज ने मुझे नहीं रोकने को कहा है? मैंने कहा, हाँ देवी, योगीराज ने महाराज से स्पष्ट कहा है कि रानी को मत रोको। महामाया थोड़ी देर तक चिंतित होकर खड़ी रहीं। फिर एकाएक बोली, बाब्रव्य, मुझे धूमगिरी जाने दो।
महाराज मोहग्रस्त है, वे सत्य को नहीं देख रहे। तुम लोग प्रयत्न करके उनका दूसरा विवाह करा देना। मैं अगर रुकती हूं तो आज ही मौखरी लक्ष्मी रूठ जाएगी। जल्दी करो। मैंने रानी को अंतःपुर के बाहर निकल जाने दिया। दूसरे दिन महाराज ने जब बुलवाया तो मैंने सारी बातें ज्यों की त्यों कह दी। महाराज ने सिर थाम लिया। मुझसे केवल इतना ही कहा कि जाओ अपना काम देखो। इतना कह लेने के बाद वृद्ध वाभ्रव्य ने दीर्घ निश्वास लिया। भट्टिनी की ओर देखकर बोला, बेटी, यद्यपि मैंने महाराज के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तथापि मेरे भीतर से बराबर यही ध्वनि निकलती रही कि मैंने उचित ही किया है। आज मालूम हो रहा है कि मेरा दूसरा प्रमाद भी अच्छा ही हुआ था। इतना कहकर वृद्ध चुप हो गया। बड़े स्नेह के साथ वह भट्टिनी के ललाट पर हाथ फेरने लगा। बड़ी देर तक वहां सभी निस्तब्ध बैठे रहे। अंत में उस वृद्ध ने ही उपसंहार किया, चोला, आर्यावर्त नाश से बच जाएगा। देवपुत्र नंदिनी और महामाया भैरवी उसे बचा लेंगी। योगा की भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। सिद्धबाक पुरुषों की वाणी मृषा नहीं होती। फिर निपुणिका की ओर देखकर वह बोला, बेटी, तू धन्य है। मैंने तुझे अनेक अभिशाप दिए हैं। आज मैं अपने सभी अभिशापों को वरदान समझ रहा हूँ। मैं आज स्पष्ट देख रहा हूँ कि जितने बंधे बंधाए नियम और आचार है उनमें धर्म आटता नहीं। वह नियमों से बड़ा है, आचारों से बड़ा है। मैं जिनको धर्म समझता रहा वे सब समय और सभी अवस्था में धर्म ही नहीं थे। जिन्हें अधर्म समझता रहा वे भी सब समय और सभी अवस्था में अधर्म ही नहीं कहे जा सकते। योगी ने मुझे बताया था कि जिस दिन तू धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझ लेगा उसी दिन त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार पा सकेगा। आश्चर्य है। निपुणिका ने कृतज्ञता पूर्वक वृद्ध को देखा, बोली, एक बात पूछने की इच्छा होती है आर्य। मौखरी नरेश को योगी ने दूसरा विवाह करने को क्यों कहा था? उससे क्या आर्या राजश्री जैसी साध्वी का जीवन व्यर्थ नहीं हो गया? वैधव्य से बड़ी व्यर्थता स्त्री के लिए और क्या हो सकती है? आर्य वृद्ध ने डांटा, छह न्यूनिया ऐसा भी कहते हैं। राजश्री का जीवन व्यर्थ हुआ है। भोली लड़की, सार्थकता क्या है? योगी ने ठीक ही कहा था। अपने को निःशेष भाव से दे देने को ही वशीकरण कहते हैं। अंतिम जीवन में मौलरी नरेश को ये सिद्धि मिल गई है। देख बिटिया, मनुष्य जितना देता है उतना ही पाता है। प्राण देने से प्राण मिलता है, मन देने से मन मिलता है। आत्मदान ऐसी वस्तु है जो दाता और ग्रहीता दोनों को सार्थक करता है। राजश्री ने वह दान दिया भी था और पाया भी था। लौकिक मानदंड से आनंद नामक वस्तु को नहीं मापा जा सकता। दुख तो केवल मन का विकल ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। अपने को निशेष भाव से दे देने से ही दुख जाता रहता है, परमानंद प्राप्त होता है। मुझे उस योगी की चात बड़ी भावपूर्ण लगी थी। मैं एक चार और उसके पास गया था, परंतु उस भलेमानस ने मुझे डांटकर भगा दिया था। केवल एक बार उसने कहा था, मूर्ख, तू यदि दुख को सुख मान सकता। कहाँ मान सका हूँ बिटिया। थोड़ी देर तक फिर सन्नाटा रहा। मैंने पूछा, आर्य, युवा तापस का नाम क्या अघोर भैरव था? वृद्ध ने श्राश्चर्य युक्त आनंद के साथ कहा, हाँ भद्र विकट नाम है। निपुणिका ने भट्टिनी की ओर देखा। मट्टिनी के हरिणों के समान नेत्र फैलकर कान तक पहुंच गए। बोली, आश्चर्य है, अद्भुत है, और मेरी ओर देर तक आविष्ट भाव से देखती रही। निपुणिका खोई सी खड़ी रही। थोड़ी देर तक उसमें स्पंदन का लेश भी अनुभूत नहीं हुआ। फिर जैसे स्वप्नोतिता की भांति चोल उठी। अपने को निःशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।